नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। अंतिम चरण के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। 1 जून को होगा मतदान। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों के लिए मतदान। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पीएम मोदी पहुंचे होशियारपुर। बोले, देश में पूर्ण बहुमत की सरकार लगाने जा रही हैट्रिक। पंजाब भाजपा प्रधान भी मंच पर रहे मौजूद। प्रचार के आखिरी दिन हिमाचल और पंजाब में गरजे सीएम योगी। आज लुधियाना में भाजपा प्रत्याशी रवनीत बिट्टू के समर्थन में रैली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज पंजाब में चुनावी रैलियां। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के अंतिम यानी 7वें चरण के लिए आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। इस चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों के लिए मतदान होगा। सभी राजनीतिक दल आज शाम 6 बजे तक ही चुनाव प्रचार कर सकेंगे। प्रतिबंध लगाने के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी प्रचार नहीं कर सकेगी। अंतिम चरण के इस चुनाव में जिन प्रमुख सीटों पर मतदान है उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट भी शामिल है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट, जहां से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी मैदान में है, और बिहार की पाटलिपुत्र सीट भी शामिल है, जहां से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती चुनाव मैदान में है। अंतिम चरण का यह चुनाव वैसे भी भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन और कांग्रेस की अगुवाई में आने वाले INDIA के गठबंधन के दोनों के लिए ही काफी अहम है। हालांकि इस बार सबसे रोचक चुनावी मुकाबला पंजाब में देखने को मिल रहा है, जहां 4 प्रमुख दल यानी आप, भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल मैदान में हैं। सभी इस बार अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और अंतिम चरण में जिन राज्यों के 1 जून को मतदान होगा उनमें बिहार की 8, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3, ओडिशा की 6, पंजाब की 13, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 9 और केंद्र शासित चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है। पंजाब में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पीएम नरेंद्र मोदी आज होशियारपुर में पहुंचे। रामलीला ग्राउंड में हुई इस बड़ी महासभा में पीएम मोदी के साथ पंजाब भाजपा प्रधान भी मंच पर मौजूद रहे। होशियारपुर से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश की पत्नी अनीता सोम प्रकाश को उम्मीदवार बनाया है, जहां पीएम आज अनीता सोम प्रकाश के समर्थन में वहां प्रचार करने पहुंचे। पीएम ने आज फिर पंजाब में बड़ी महाजनसभा कर बीजेपी के हक में हुंकार भरी। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि देश में पूर्ण बहुमत की सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। विकसित भारत का सपना इसकी सबसे बड़ी वजह है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला। हमारे होशियारपुर को छोटी काशी कहा जाता है। ये गुरु रविदास जी की तपोभूमि है। और संयोग देखिए, काशी जहां से मैं सांसद हूं, वहां गुरु रविदास जी का जन्म हुआ था। इसलिए होशियारपुर की इस पुण्य भूमि पर आज चुनाव अभियान का समापन होना मेरे लिए अपने आप में सौभाग्य से कम नहीं है। भाई और बहनों, गुरु रविदास जी कहते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मैं भी पूरे ईमानदार मन से देश की सेवा में जुटा हुआ हूं, और इसलिए जनता का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। मैं देश भर में जाकर के आया हूं। जनता जनार्दन ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाना पक्का कर लिया है। आज देश में आकांक्षाएं नहीं हैं,
आज देश में उम्मीदें नई हैं, आज देश में आत्मविश्वास नया है। दशकों बाद ऐसा समय आया है, पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है विकसित भारत का सपना। आज हर भारतीय विकसित भारत के सपने के साथ एक रूप हो गया है, जुड़ गया है, और इसलिए हर देशवासी हमें आशीर्वाद दे रहा है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के प्रचार का आखिरी दिन आज 30 मई को भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश और पंजाब के चुनावी दौरे पर हैं। गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ अब तक कुल 12 राज्यों में चुनाव प्रचार कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रचार कर कुल 13 राज्यों में वे कमल खिलाने की अपील कर चुके हैं। सबसे पहले सीएम योगी ने आज पहली जनसभा हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट पर कर भाजपा प्रत्याशी और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के लिए वोट की अपील की। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंजाब पहुंचे हैं। यहां की आनंदपुर साहिब से लोकसभा सीट के लिए जनसभा कर यहां से भाजपा उम्मीदवार के हक में समर्थन करने के लिए डॉक्टर सुभाष शर्मा के लिए वोट की अपील करने पहुंचे। 7वें चरण की आखिरी जनसभा योगी आदित्यनाथ की लुधियाना लोकसभा सीट के लिए है। यहां से भाजपा ने इस बार रवनीत सिंह बिट्टू को कमल निशान पर चुनाव में उतारा है। सीएम योगी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक बार फिर मोदी सरकार का नारा दिया। एक सुरक्षित भारत, आज सीमा में घुसपैठ नहीं होती। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सरकार के समय जो विस्फोट होते थे, जगह जगह आतंकी विस्फोट होते थे, आज वो समाप्त। अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब ये मैंने नहीं किया। उसे मालूम है अगर समय रहते सफाई नहीं की और कहीं से उसका नाम आ गया तो फिर उसका काम तमाम होना ही होना है। ये नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी। ये कारण है ताकत के कारण, आपकी ताकत मोदी जी के साथ, देश की ताकत मोदी जी के साथ। आज एक कारण है, अभी मैं देख रहा था, अब आपको गोरखपुर जाना होगा, पौड़ीगांव से 10 मिनट की गोरखपुर, वाराणसी जाना होगा 2 घंटे में वाराणसी। बहनों भाइयों, कितनी अच्छी कनेक्टिविटी, जितनी सड़क है, फायर स्टेशन है, बाढ़ बचाव के लिए कार्य हो रहे हैं, नए नए कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, कहीं स्वास्थ्य का केंद्र, कहीं कॉलेज का निर्माण, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और राम जानकी मार्ग बनने के बाद तो यह क्षेत्र अब गोरखपुर का विकसित क्षेत्रों में गिना जाएगा। चुनावों के मद्देनजर एक्साइज विभाग द्वारा 30 मई शाम 6 बजे से शराब की बिक्री पर रोक के आदेश जारी किए गए हैं। इसके चलते पंजाब में भी शराब के ठेकों, बियर बार, रेस्टोरेंट और होटलों में 48 घंटे तक शराब की बिक्री नहीं होगी। अधिकारी इसे सख्ती से लागू करवाने के लिए लगातार जांच प्रक्रिया जारी रखेंगे। एक्साइज अधिकारियों ने बताया कि चुनाव आयोग के आदेशों पर पंजाब एक्साइज एक्ट की धारा 54 के मुताबिक 30 मई को शाम 6 बजे से ठेके बंद करवा दिए जाएंगे और 1 जून को शाम 6 बजे तक वोटिंग होने तक शराब की बिक्री पर पूर्ण तरह रोक रहेगी। और विभाग द्वारा इस 48 घंटे के लिए ड्राई डे घोषित किया गया है और इसी तरह से 4 जून को वोटों की गिनती वाले दिन भी यही नियम लागू होगा और पूरा दिन शराब नहीं मिलेगी। एक्साइज अधिकारी ने बताया कि शराब की बिक्री पर रोक के आदेशों को लागू करवाने के लिए अधिकारियों को लगातार चेकिंग करने के आदेश दिए गए हैं। यदि कोई ठेकेदार शराब का ठेका खोलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एक्साइज अधिकारियों ने कहा कि यदि कोई नियम तोड़ते हुए पाया गया तो उसका ठेका सील भी किया जा सकता है। देश भर में पुणे पोर्शे कांड की चर्चा है। जैसे तैसे नए खुलासे हो रहे हैं। पोर्शे कांड की गुत्थी और उलझी जा रही है। आरोपी रईसजादे को बचाने के लिए उसके परिवार ने एडी चोटी का जोर लगा दिया है। कभी डॉक्टरों को मैनेज किया तो कभी किसी और को। अब इस केस में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सून अस्पताल में आरोपी के अलावा 3 और लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए थे। वहीं गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर श्रीहरि हरनौल ने कबूल किया है कि डॉक्टर अजय तावड़े के दबाव में ब्लड रिपोर्ट बदली गई थी। श्रीहरि हरनौल ने
पुलिस की पूछताछ में कबूल किया है कि उसने डॉक्टर अजय तावड़े के दबाव में आकर आरोपी की ब्लड रिपोर्ट बदली थी। वहीं अब नाबालिग आरोपी के पिता दादा के बाद अब मां पुलिस की रडार पर है। पुणे क्राइम ब्रांच नाबालिग आरोपी की मां शिवानी अग्रवाल की तलाश में जुटी हुई है। अब शिवानी अग्रवाल की भी गिरफ्तारी तय है। उत्तर प्रदेश में मथुरा रोड पर स्थित A to Z के कूड़ा निस्तारण प्लांट में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। आग लगने का पता लगते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची। दमकल विभाग की टीम से 15 घंटे की मशक्कत के बावजूद आग पूरी तरह से नहीं बुझ पाई। आज सुबह से कर्मी फिर आग बुझाने में जुटे रहे। 20 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। यह प्लांट नगर निगम द्वारा संचालित किया जाता है और यहां पर पूरे शहर का कूड़ा डाला जाता है। गौरतलब है कि कूड़े के ढेर में पहले भी कई बार आग लग चुकी है, लेकिन थोड़ी ही देर में यह बुझ भी जाती थी। लेकिन इस बार स्थिति बहुत बिगड़ गई और गंदे धुएं से लोगों का बुरा हाल हो गया। देश के कई राज्यों सहित उत्तर प्रदेश में भी इन दिनों भीषण गर्मी का कहर जारी है। प्रदेश में पारा 49 डिग्री के करीब पहुंच गया है। यह भीषण गर्मी लोगों के लिए जानलेवा बनती जा रही है। भीषण गर्मी के कारण प्रदेश में 51 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी गुरुवार और कल शुक्रवार को भी प्रदेश के कई इलाके लू की चपेट में रहेंगे। इसके बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली आर्द्र पूर्वा हवाओं की सक्रियता बढ़ने से बादलों की आवाजाही होगी और गर्मी से कुछ राहत मिलने के आसार हैं। लेकिन फिलहाल भीषण गर्मी का कहर जारी है। प्रशासन ने लोगों से गर्मी में घर से बाहर ना निकलने की अपील की है। उन्होंने जनता से अपील की कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, वरना घर से बाहर ना निकले और जब भी बाहर निकलें तो अपने आप को ढककर बाहर निकलें। नोएडा की एक बहुमंजिला सोसाइटी में एसी फटने से भीषण आग लग गई, जिससे कई फ्लैट आग की चपेट में आ गए। मामला नोएडा के सेक्टर 100 में स्थित लोटस ब्लूबर्ड सोसाइटी का है, जहां एसी में ब्लास्ट होने से पूरा फ्लैट आग की चपेट में आ गया। इससे सोसाइटी में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आसपास के फ्लैट्स में रहने वाले लोग अपना फ्लैट छोड़कर ग्राउंड में आ गए। कई और फ्लैट भी आग की चपेट में आ गए। लोगों ने आग बुझाने के लिए सूचना के लिए तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी और विभाग ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जल संकट के कारण दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। वहीं इससे पहले दिल्ली जल बोर्ड ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जिन इलाकों में सुबह और शाम पानी की सप्लाई आती है, वहां हालात सामान्य होने तक सिर्फ एक टाइम ही पानी आएगा। साथ ही लोगों से पानी की बर्बादी नहीं करने की अपील की गई है। दिल्ली में जल संकट के बीच जल बोर्ड ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए 200 टीमें तैनात की हैं। ये टीमें सुबह 8 बजे से राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग इलाकों में घूमेंगी और जो लोग पानी बर्बाद करते हुए पाए जाएंगे उनका 2000 रुपए का चालान किया जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड गार्ड होकर पानी बर्बाद करने वालों पर एक्शन लेगा। साथ ही अगर किसी का वाटर टैंक ओवरफ्लो होता हो पाया गया तो उसका चालान कटेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कांग्रेस नेता और केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से मौजूदा सांसद शशि थरूर के पर्सनल असिस्टेंट शिव कुमार प्रसाद को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया है। शिव कुमार एयरपोर्ट में अपने किसी आदमी से विदेश से लाए हुए गोल्ड का हैंडओवर ले रहा था और इसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से कुल 500 ग्राम सोना बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक शिव कुमार प्रसाद दुबई से एक व्यक्ति को रिसीव करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट आया था और दोनों लोगों को तब गिरफ्तार किया गया जब यात्री प्रसाद को लगभग 500 ग्राम सोना सौंपने की कोशिश कर रहा था। सीमा शुल्क अधिकारियों ने कहा कि प्रसाद और यात्री दोनों को पकड़ा गया है। मामले की जांच जारी है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूर्वानुमान से एक दिन पहले यानी आज गुरुवार को केरल तट पर दस्तक दे दी है। अब यह पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों को और बढ़ गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी। मौसम कार्यालय ने 15 मई को केरल में 31 मई तक मानसून के दस्तक देने का अनुमान जताया था। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि रविवार को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से गुजरे चक्रवात रेमल ने मानसून के प्रवाह को बंगाल की खाड़ी की ओर खींच लिया है, जो पूर्वोत्तर में मानसून के जल्दी आने का एक कारण हो सकता है। मौसम विभाग के कई आंकड़ों के अनुसार केरल में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप मई से सामान्य से अधिक बारिश हुई है और वहीं यूपी में 18 से 20 जून के बीच मानसून के दस्तक देने की संभावना है। तो ये थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।